ये कुछ चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये एक नए प्रकार की अशांति को दर्शाता है। ये एक ऐसा हमला है जो कॉफ़ी शॉप पर हुआ, जो अभी कुछ दिन पहले ही खुला था। कॉफ़ी शॉप एक प्रसिद्ध भारतीय कॉमेडियन का था, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के पीछे खालसा इंटरनेशनल नामक संगठन है। ये दोनों ही देशों में एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस हमले के पीछे बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक संगठन है। ये दोनों ही देशों में एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसी समूह ने भारतीय वायुसेना की विमान संख्या 182 को उड़ाने की कुख्यात जिम्मेदारी भी ली थी। फायरिंग की सनसनीखेज तस्वीरें कनाडा के सरे इलाके की है। जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है वो मशहूर कॉमेडियन कपिल मिश्रा का कैफे है। फायरिंग की वारदात 9 जुलाई की रात की है। तस्वीरें देखिए। फायरिंग के बाद गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हाल ही में कनाडा में काफी धूमधाम से कपिल शर्मा के कैप्स कैफे का उद्घाटन हुआ था। ये कपिल शर्मा का पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी। लड्डी पंजाब के नवाज शहर का रहने वाला है। फिलहाल वो कनाडा में छिपा हुआ है। NIA ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है। पंजाब में भी कई घटनाओं में लिड्डा का नाम आया है। कपिल शर्मा के जिस कैफे पर हमला हुआ है वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है। लड्डी NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और BKL यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड्डी ने कपिल शर्मा की किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम देने की बात कही है। But this is disturbing because it presents a sort of a new type of escalation, because this is an attack on a cafe that opened a few days ago, owned by a famous Indian comedian. But what's interesting about this one is the Barbara Khalsa International, a listed terrorist organization in both countries, behind the Barbara Khalsa infamously blew up the Air India 182. They're taking responsibility for it. खालिस्तानी आतंकियों की इस कायराना हमले की चौतरफा अब निंदा शुरू हो गई है। बहुत अफसोस है कि कनेडा सरी दे विच कपिल शर्मा जी के जो कैफ़े है उन पर कुछ खालिस्तानी तत्वों ने गोलाबारी की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। मैं समझता हाँ कि ये एक बहुत ही निंदनयोग कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए थी। देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी वहां से अपनी आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसे लेकर दोनों देशों के रिश्तों में एक वक्त काफी तनाव भी आया। फायरिंग की इस वारदात ने एक बार फिर कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की बेखौफ मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।